2.1 आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया था, टाइप 1 क्वेश्चंस किया था, व्हिच इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट्स। अब टाइप 2 क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड रहेगा रेट ऑफ चेंज पे। ठीक है, हेडिंग लिखो टाइप 2 क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज। ओके, क्वेश्चन देने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज होता क्या है। तो सिंपल याद रखो, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन y चाहिए, ठीक है, तो ये होता है आपका चेंजेस इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सिंपल मीनिंग समझ में आ गया। ओके, तो रेट ऑफ चेंज का सिंपल मीनिंग होता है चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी मैं काउंट करूंगा चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैं उसको शॉर्ट में बोल सकता हूं रेट ऑफ चेंज। क्लियर? ओके, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली करते हैं। रेट ऑफ चेंजेस इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम को मैं बोल सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल सकते हैं, बिकॉज़ डेरिवेटिव का डेफिनेशन ही था चेंजेस इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो मैं चेंजेस इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम को बोल सकता हूं मैथमेटिकली इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, और इसको मैं लिख क्या सकता हूं dy by dt। अब मुझे एक मैथमेटिकल टर्म मिल गया कि रेट ऑफ चेंज इन y को मैं लिख सकता हूं dy by dt, या dy by dt क्या शो करता है रेट ऑफ चेंज इन y। क्लियर समझ रहा है? सिमिलरली मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सिमिलरली रेट ऑफ चेंज इन x, तो क्या हो सकता है ये dx by dt, मतलब मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया कि जब भी मुझे किसी भी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज चाहिए तो उसका डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, या उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या शो करेगा रेट ऑफ चेंज इन दैट क्वांटिटी। क्लियर समझ आ गया? थोड़ा आईडिया आ गया रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल माइंड में फिट कर लो। रेट ऑफ चेंज अगर मुझे x में चाहिए, इनडायरेक्टली मुझे निकालना है dx by dt। रेट ऑफ चेंज मुझे वॉल्यूम में निकालना है, वॉल्यूम को अगर मैं v से डिनोट किया तो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इज नथिंग बट dv by dt। दैट्स ऑल। क्लियर समझ आ गया? ठीक, नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लो, रीड करो, स्क्रीन पे दिया है क्वेश्चंस। A particle moving along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the point on the curve at which coordinate of y changing 8 times as fast as x coordinate. Okay, क्वेश्चंस में एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक कर्व का इक्वेशन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया आपने। यह दिया हुआ है 6y is equal to x cube plus 2। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे x बार लिखा है, इसे x cube कंसीडर करो। अब ये कर्व का इक्वेशन से इस कर्व के इक्वेशंस पे क्या होगा, इस कर्व पे मुझे पॉइंट चाहिए, पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जहां पे y में चेंजेस क्या हो रहा है 8 टाइम चेंजेस इन x। आरा कौन सा है, मतलब आपको गिवन क्या क्या दिया हुआ। ठीक है, पहले मैं गिवन लिख लेता हूं कि मुझे गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट dy by dt is equal to 8 times of dx by dt। ये आपका गिवन है, और आपको बोलना है कि आपके पास इक्वेशंस ऑफ योर कर्व्स दिया हुआ है। कर्व का इक्वेशंस क्या है 6y is equal to x cube plus 2। इस कर्व पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन सही है। आपको दिया है dy by dt is equal to 8 times dx by dt। अब मुझे क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए ऑन द कर्व। पॉइंट मतलब मुझे क्या चाहिए, x एंड y का वैल्यू चाहिए, जो हमने पहले भी किया है टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चंस में। तो इसको डिफरेंशिएट कर ले, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। क्या है ये 6 into dy by dt, यहां कितना आएगा 3x² into dy by dt एंड 2 का डेरिवेटिव 0। ये हो गया सेकंड इक्वेशंस। अब क्या करो, यहां से dy by dt का वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो क्या होगा बोलते हैं यहां पे by equation 1 and 2, by equation 1 and 2 क्या हो जाएगा ये 6 ओके इनटू कितना है ये 8 टाइम्स ऑफ कितना होगा dx by dt दिस इज इनटू इज इक्वल टू कितना होगा थ्राइस ऑफ x1 into dx by dt
dx by dt कैंसिल हो गया, ये वहां से 3 से कैंसिल तो ये कितना 2 हो गया, कितना होगा ये 16 is equal to x square, then x is equal to plus minus 4 मिल गया। अब x मिल गया तो y निकाल लेते हैं। अब x के दो वैल्यूज है, एक प्लस 4 आया, दूसरा क्या माइनस 4 आया, तो क्या लेते हैं यहाँ पे, आपके पास इक्वेशंस है, पहले लेता हूं यहाँ पे फर्स्ट, when x is equal to plus 4, तो आपके पास कितना है 6y is equal to x cube plus your 2, तो यहाँ 6y is equal to x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब plus your 2, तो 6y is equal to 66, ओके y is equal to 11, ठीक है। तो x 4 रहा तो y 11 हो गया, मतलब एक कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 4, 11। दूसरा निकालो यहीं पे सेकंड कि सर when x, ठीक है सर मेरे हेडराइटिंग समझ है ना आपको, when x is equal to -4, ठीक है, थोड़ा सा गंदा लिखा हूं, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, चलो थोड़ा ट्राई करो अंडरस्टैंड करने के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 6y is equal to x cube plus 2, ओके, तो ये 6y is equal to -4 का क्यूब plus 2, ओके, दिस इज 6y is equal to -64, तो कितना हो गया यहाँ पे 62, तो y is equal to 62 by एक एडजस्ट क्या गलती हो गया 64 में से 2 गया तो 62 एंड कितना आएगा यहाँ पे आया 6, तो दिस इज 31 minus 31 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ मिल गया x इक्वल टू -4 पे y कितना था -31 और यहाँ पे x इक्वल टू 4 पे y आ रहा है 11, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि सर पॉइंट on the curve is, पहला पॉइंट है 4,11 एंड दूसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे आपके पास -4,31 -31 पर 3। एक्चुअली ये रेट ऑफ चेंज पे उतना कॉम्प्लिकेट नहीं था, बस आपको सोचना था रेट ऑफ चेंज इन y is 8 टाइम ऑफ चेंज इन x, मतलब dy by dt is 8 टाइम ऑफ dx by dt, बस एक वर्डिंग का यहाँ पे फर्क था। वर्डिंग क्लिक हो गया कि चेंजेस इन y विद क्या बोला है 8 टाइम्स ऑफ चेंजेस इन x बोला, मतलब dy by dt is equal to 8 टाइम ऑफ dx by dt, ठीक है। एक्चुअली ये रेट ऑफ चेंज को ज्यादा फील करने वाला क्वेश्चंस नहीं था, ठीक है। चलो सॉल्व में यहाँ पे जब भी मुझे बोला गया ना कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ये पॉइंट नोट करो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली आपको कंडीशन सॉल्व करके x एंड y निकालना है, x एंड y का जो वैल्यू आएगा वही आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्लिक हुआ ये पॉइंट्स, ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीन पे क्वेश्चन से आप रीड करो, मेरे पास नोटबुक में यहां पे रीड करता हूं, ठीक है। रीड किया क्वेश्चंस पे क्या दिया है, एक स्फेरिकल सोप बबल है, ठीक है, स्फेरिकल सोप बबल है, उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है कितने के रेट से 0.02 के रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ सरफेस एरिया का रेट कितना होगा। अब ये प्योर क्वेश्चंस हो गया। अब सुन, ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, आपको रेट किसका दिया हुआ रेडियस का, पूछ किसका रहा है एरिया का, तो आपके पास एक रिलेशन होना चाहिए एरिया एंड रेडियस में। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन जब भी आए कि सर मुझे एक का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, रेट किसका दिया, एक क्वांटिटी का दिया है, मुझे सेकंड क्वांटिटी का रेट चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा दोनों क्वांटिटी के बीच में। जैसे यहाँ पे रेडियस में आपको रेडियस का रेट दिया हुआ है और आपको किसका निकालना है एरिया का निकालना है, सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया और रेडियस का आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला मतलब रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेट कंसीडर कर लेता हूं, लेट कंसीडर नोट कर लिया करो, लेट कंसीडर, ठीक है, एक मिनट, लेट कंसीडर radius is equal to r and surface area is equal to a, ठीक है। अब गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट आपको दिया हुआ है dr by dt is equal to 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड दूसरा क्या दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, और रेडियस दिया हुआ हमें यहाँ पे रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, ओके। और पूछा क्या मुझे,
व्हाट इज द dA by dt आपको पूछ रहा है, दैट्स ऑल, इतना गिवन है। गिवन समझ में आ गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करने के लिए dr by dt दिया है, dA by dt चाहिए, तो लिख लो यहाँ पे एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, पता है आपको A इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, कितना आ रहा है ये dA by dt इज इक्वल टू ये 4 पाई आउटसाइड d by dt ऑफ r स्क्वायर, तो मुझे मिल गया dA by dt इज इक्वल टू 4 पाई इनटू कितना होगा ट्वाइस ऑफ r इनटू dr by dt। ठीक है, अब क्या करो, आपके पास dr by dt दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो देयरफॉर dA by dt इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 4 पाई कितना आ गया, ये 8 पाई इनटू r कितना 5 और ये 0 पॉइंट कितना है 0.02। ठीक है, ये हो गया आपका 0.8 पाई और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, मिल गया यहाँ पे। तो रेट ऑफ चेंज मुझे मिल गया यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ एरिया लिख लो यहाँ पे, रेट ऑफ सरफेस एरिया इज इक्वल टू 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इट इज माय आंसर। बहुत ही सिंपल है, टेंजेंट एंड नॉर्मल से थोड़ा इजी है ये। ठीक है, क्वेश्चंस में दिया है रेट ऑफ चेंज, इसका रेट दिया मतलब उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर रेट किसका दिया था, रेडियस का, मतलब dr by dt दिया है। आपको रेट किसका पूछ रहा है, एरिया का, मतलब dA by dt पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले गिवन लिख लो, अब मुझे दिया है कि इन दोनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करो, r एंड a में रिलेशन आपको अगर याद है ये फॉर्मूला, क्योंकि ये रिलेशन से a एंड r में, इसको डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन रीड करो, स्क्रीन पे दिख रहा है, रीड करो 9 क्वेश्चंस। रेट किया, क्वेश्चंस में क्या दिया है, सरफेस एरिया का रेट दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम का रेट निकालना है व्हेन रेडियस कितना है आपका 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, मतलब गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो पहले मेंशन कर ले कि लेट कंसीडर रेडियस इज इक्वल टू r, volume is equal to V and surface area is equal to A। and given क्या क्या दिया सब नोट कर लो पहले। given that क्या दिया हुआ है, dA by dt is 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। रेडियस कितना दिया आपके पास 6 सेंटीमीटर, और आपको पूछना क्या है, व्हाट इज द dB by dt। ठीक है, चलो गिवन लेट नोट कर लिया सारे क्वेश्चंस, सब पॉइंट क्वेश्चन रीड किया। पहले कंसीडर करो आप जो अल्फाबेट्स यूज करो उसको नेमिंग कर लो यहाँ पे कि कौन से टर्म के लिए कौन सा अल्फाबेट दे रहे हो, फिर गिवन नोट कर लो। अब चलो मुझे निकालना है क्या, dA by dt मतलब सरफेस एरिया का रेट दिया हुआ है, मुझे चाहिए वॉल्यूम का। अब ऐसा कोई रिलेशन है क्या सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, नहीं है सर, हम वॉल्यूम टू रेडियस जा सकते हैं, सरफेस एरिया टू रेडियस जा सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले क्या करता हूं मैं यहाँ पे, बोलता हूं कि सर मेरे पास क्या है यहाँ पे कि एरिया इज इक्वल टू कितना आता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन निकाल लेता हूं, कितना आएगा ये एरिया है ये, तो dA by dt इज इक्वल कितना आएगा 4 पाई इनटू कितना आएगा 2r इनटू dr by dt, मतलब मुझे मिल गया dA by dt is equal to 8 pi r into dr by dt। ये लेता हूं पहला इक्वेशंस। अगर मैं एरिया से डायरेक्टली वॉल्यूम पे नहीं सर, तो मैं एरिया टू रेडियस जाऊंगा, वॉल्यूम टू रेडियस जाऊंगा, और यहां से रेडियस और वैल्यू डालूंगा वॉल्यूम में। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, वॉल्यूम।
वॉल्यूम कितना होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv by dt कितना होगा, dv by dt ये 4/3 पाई एज इट इज, इसका रेट कितना होगा 3 of r square into dr by dt। डेरिवेटिव आना चाहिए 4/3 पाई कांस्टेंट r क्यूब का डेरिवेटिव 3 into r square एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ r dr by dt। ओके, कैंसिलेशन करते कितना होगा मेरे पास dv by dt इज इक्वल टू, ये कैंसिल कितना होगा, इज 12 पाई r square into dr by dt। This is equation number 2, right है ना। 3 cancel, sorry 4, ठीक है, 3 cancel, 4 pi r square into dr by dt। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, मुझे dr by dt नहीं चाहिए, तो क्या करता हूं, यहां से dr by dt निकल के दोनों को डिवाइड कर लेता हूं, सिंपल। चलो, तो यहां क्या करता हूं, यहां पे by 1 and 2 दोनों को डिवाइड किया, तो ये हो गया dA by dt अपॉन यहां कितना आएगा dB by dt इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कितना बचा है 8 pi r अपॉन ये कितना होगा 4 pi r स्क्वायर, और dr by dt तो कैंसिल होगा, फिर भी लिख लेता हूं मैं यहां पे dr by dt अपॉन ये कितना dr by dt कैंसिल, कितना बचा आपके पास यहां से 1 by r बचेगा, सॉरी 2 by r, ठीक है 2 बचा और नीचे r, तो यहां से आएगा dA by dt इज इक्वल टू 2 by r, और ये कितना होगा dB by dt, थर्ड इक्वेशंस। ओके, अब बहुत सारे ऑप्शन में डिवाइड कर लिया, अब क्या कर सकते हो, यहां से dr by dt का वैल्यूज निकालो, इसको शिफ्ट कर दो, इसको यहां सब शिफ्ट कर दो, दैट इज कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब अपने पास क्या क्या दिया है, dE by dt दिया हुआ है, r दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करो आंसर, ठीक है। तो dE by dt कितना दिया आपके पास 2 दिया है 2, और यहां पे 2 अपॉन r कितना दिया आपके पास 6 इज इनटू कितना है dB by dt, शिफ्ट कर ले, तो यहां से मुझे मिल गया, आई थिंक मुझे मिल गया यहां पे dB by dt इज इक्वल टू ये 2 कैंसिल 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, बट आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि अगर मुझे a में रिलेशन a टू b जा रहा है, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ a दिया और मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ b चाहिए, तो मुझे a एंड b में रिलेशन होना चाहिए। आप कौन सा में, अब यहां पे प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट रिलेशन मिल गया था, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ठीक है इनडायरेक्ट ज्यादा है। अब a का रिलेशन r के साथ है, b का रिलेशन r के साथ है, a का इक्वेशन लिखो, डिफरेंशिएट कर लो, b का इक्वेशन लिखो, डिफरेंशिएट कर लो, इन दोनों को कंबाइन करके dr by dt निकाल दो, दोनों का आपस में रिलेशन आ जाएगा। ऐसा आपने, ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रीड करो, स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10। रीड कर लिया, क्वेश्चंस में क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ, मतलब रेट किसका दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का दिया हुआ, कितना दिया हुआ है √2 दिया हुआ, √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है एरिया का रेट बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ एरिया। ओके, तो ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो पहले एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लेट कंसीडर लेंथ ऑफ योर साइड, लेंथ ऑफ साइड को मैं L कंसीडर करता हूं एंड एरिया को मैं A कंसीडर करता हूं, ठीक है। अब गिवन में क्या क्या दिया है, गिवन दैट dl by dt दिया हुआ है, कितना दिया है dl by dt √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आपको निकालना क्या है, और L भी दिया हुआ है, L कितना दिया हुआ हमें यहाँ पे L इज 3 सेंटीमीटर, और पूछ क्या रहा, व्हाट इज द dA by dt कितना है बताओ, मतलब रेट ऑफ एरिया बताओ। तो ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, लेंथ साइड दिया हुआ, साइड का रेट दिया हुआ, एरिया का पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, एरिया और साइड में इक्वेशंस, मतलब एरिया का फॉर्मूला, एरिया कितना होता है √3 डिवाइड बाय 4 L क्यूब L स्क्वायर, ठीक है। ओके, 3 बाय, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू, दिस इज एरिया इज इक्वल टू √3 बाय 4 L क्यूब होता है फॉर द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो कितना आएगा dA by dt, और यहाँ पे √3 by 4 बाहर d by dt of L स्क्वायर, तो ये हो गया √3 डिवाइड बाय 4, और यहाँ कितना हो गया ट्वाइस ऑफ L इनटू dl by dt। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो,
ठीक है, तो पहले दो क्वेश्चन समझ में आ रहे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जैसा जंप नहीं करना, a टू b एंड b टू c नहीं जाना है, ठीक है। चलो अब क्या दिया हुआ, dA/dt निकालना है और dL/dt क्या है, √2 दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, L भी दिया हुआ है, कितना दिया है L3, तो यहाँ पे √3 अपॉन योर 4 इनटू 2 इनटू योर 3 एंड dL/dt कितना दिया है √2, ठीक है, √, हाँ सब पुट कर दिया प्रॉपर्ली, ठीक है। चलो कैंसिल कर दें यहां से, ये इसके साथ कैंसिल, कितना आएगा आपके पास 3√6 अपॉन 2, √2 √3 कितना होगा, √2 एंड √3 √6 होगा, ये 3 आ गया, 3√6 डिवाइड बाय 2 और ये एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और भी कैंसिलेशन कर सकता है, आज भी छोड़ देता हूं मैं, dA/dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ योर एरिया कितना होगा 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, तो आगे के लिए क्वेश्चन पर 11 एंड 12 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस है, ठीक है। बस इक्वेशन लिखना है, डिफरेंशिएट करना है, रेट ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो सेकंड क्वांटिटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे ट्राई करना, सॉल्व करोगे, अगर नहीं है तो अगेन मैंने जो नोट्स है, नोट्स में जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नोट्स दिया हुआ है, उस नोट्स में इसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं एंड वहां से क्रॉस चेक करना, बट डायरेक्टली क्रॉस चेक मत करो, पहले अपना दिमाग तो लगाओ सॉल्व करने में, ठीक है। नहीं आया तो क्रॉस चेक करना है, ठीक है। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पे दिया हुआ, रीड करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का समझ सकते हो आप, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक लैंप पोस्ट दिया हुआ है, क्या दिया क्वेश्चंस में, एक मैन है, उसकी हाइट 2 मीटर दिया हुआ है, और क्या है, एक कितने स्पीड से जा रहा है 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 6 मीटर, फाइंड द rate at which length of shadow increasing, okay। कंसीडर करो ये मेरा लैंप पोस्ट हो गया, ठीक है। कंसीडर करो ये लैंप पोस्ट है और यहाँ पे आपका वो इंसान खड़ा है, ओके। जब ये यहाँ पे रहेगा तो इसका शैडो कहाँ पे आएगा, पीछे आएगा, आपको उस लैंप पोस्ट के पीछे, तो शैडो कहाँ तक जाएगा, तो ठीक है यहाँ से सीधा लाइट खींचो ऐसे, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बना है, शैडो यहाँ तक आएगा, जब ये यहाँ आएगा तो शैडो यहाँ तक आएगा, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ये लेंथ x है, ठीक है। और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस को मैं कंसीडर करता हूं y और ये डिस्टेंस को कंसीडर करता हूं मैं x, ठीक है। कुछ पॉइंट समझ में आया, यहां से यहां तक डिस्टेंस x लेता हूं, यहां का यहां डिस्टेंस क्या था y, मतलब x क्या है यहां पे, लेंथ ऑफ शैडो, ओके। एंड y लेता हूं मैं, ये क्या है, distance of man from lamp post, ठीक, चलो कंसीडर हुआ था। तो ये x एंड y, अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, कितने स्पीड से जा रहा है यहाँ पे अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट, कुछ स्पीड दिया हुआ, कितना स्पीड दिया उसने, क्वेश्चंस में दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, तो आई थिंक ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है, मैं इसको लिख सकता हूं उसका स्पीड dy/dt, तो स्पीड हो जाएगा ना, मतलब dy/dt कितना दिया, 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द dx/dt कितना है बताओ, और क्या क्या दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, व्हाट इज द हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे मैन का हाइट दिया है ये 2 और इस लैंप पोस्ट का हाइट दिया हुआ है आई थिंक यहाँ पे 6, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। हमने कंसीडर किया लेंथ ऑफ शैडो x है और डिस्टेंस फ्रॉम द लैंप पोस्ट y है। अब ये डिस्टेंस क्या, जितने स्पीड से जा रहा है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y दिया हुआ है, ठीक है। dy/dt है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, स्पीड ही होता है, तो ये क्या होगा, जैसे से आगे आएगा डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, मतलब y चेंज हो रहा है, और y चेंज हो रहा है तो मैं इसको स्पीड बोल सकता हूं, तो इनडायरेक्टली dy/dt को मैं क्या बोलना है, स्पीड बोल रहा हूं, 6 किलोमीटर पर आवर। और आपको निकालना है क्या, व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन, क्या निकालना है,
शैडो, लेंथ ऑफ शैडो मतलब रेट ऑफ लेंथ ऑफ शैडो निकालना है, तो मुझे dx by dt निकालना है। अब मुझे क्या चाहिए, x एंड y में रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब कंसीडर करता हूं मैं ये वाला एंगल को मैं थीटा लेता हूं। तो व्हाट इज द tan थीटा? तो tan थीटा क्या हो सकता है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, इस छोटे से ट्रायंगल में क्या हो सकता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और दूसरा क्या हो सकता है, बड़े ट्रायंगल में क्या हो सकता है, लास्ट ट्रायंगल में x प्लस y, मतलब ये एडजेसेंट हो गया और ये सामने वाला क्या होगा, अपोजिट। तो ऐसा भी हो सकता है 6 अपॉन x प्लस y। ध्यान से देखो, मुझे रिलेशन निकालना है। कभी-कभी स्टूडेंट्स इसको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से करते हैं, एक ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से निकाल दो। मुझे एंगल पसंद है तो मैं एंगल यूज करता हूं। सर यहां पे एंगल थीटा लिया तो इसमें क्या आएगा, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। दूसरा ट्रायंगल ये लेता हूं, यहां पे भी tan थीटा, एंगल तो वही है, कितना आएगा, अपोजिट 6 है, एडजेसेंट कितना हो गया, x प्लस 1। क्लियर? ओके, तो मुझे यहाँ एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया, twice upon x, twice of 2 upon x upon equal to 6 upon x plus y। सिंपलीफाई कर ले, दिस इज 2x plus 2y is equal to 6x, तो twice of y is equal to 4x, y is equal to 2x। मिल गया रिलेशंस। अब कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएट एंड आंसर। तो क्या है, dy by dt is equal to 2 times of dx by dt। निकालना है क्या आपको, dx by dt निकालना है। dy by dt कितना दिया, 6 दिया हुआ है, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर ले कि ये कितना होगा, 6 is equal to, therefore 6 equal to 2 times dx by dt। तो dx by dt आ गया मेरे पास कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपका शैडो का लेंथ कितने स्पीड से बढ़ेगा, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस ये जज करने की जरूरत थी। आप और समझ। तो एक पॉइंट ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है, एक क्वांटिटी में दिया है, दूसरे क्वांटिटी में निकालना है, तो दोनों के बीच में मुझे रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। उस रिलेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जिसका दिया उसको पुट कर दो, जिसका नहीं दिया मिल जाएगा। आप समझ? ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता बिकॉज़ यही क्वेश्चंस एज इट इज क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज आल्सो होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 इज होमवर्क फॉर यू। अगेन वही क्वेश्चन दिया है, पहले दूर जा रहा था पास में आ रहा था, दैट्स बस इतना ही है। ठीक है, पहले दूर जा रहा था पास में, जैसे जैसे दूर जाएगा शैडो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पास में आएगा ट्रायंगल छोटा हो जाएगा, शैडो छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो वो फिजिक्स का पार्ट है। तो याद रखो क्वेश्चन सेम ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ा, अगर नहीं आया तो फिर से क्या करोगे, नोट्स में से क्रॉस चेक करोगे, काम गलत हो रहा है। ठीक है, बट अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो। क्वेश्चन में दिया है एक लैडर है। ठीक है, उस लैडर को क्या किया है, ऐसे वर्टिकली किसी वॉल पे खड़ा किया हुआ है। ठीक है, उसके बॉटम को अगर मैं खींचूंगा तो आपको उसको ऊपर से नीचे आएगा, बट अगर ऐसा है, अगर मैं नीचे को खींचूंगा तो ये नीचे चलता जाएगा। तो बोला है कि लैडर को उसका बॉटम खींच रहे, उसका उसने रेट दिया हुआ, कितने रेट से खींच रहे हैं उसको, यहाँ पे 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से खींच रहे हैं। तो बताओ जो वर्टिकली नीचे सरक रहा है उसका स्पीड कितना होगा। ठीक है, चलो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कंसीडर करो ये मेरा एक लैडर, ये आपका वॉल सरफेस हो गया। ठीक है, यहां पे ये लैडर कंसीडर करता हूं, ये x है और ये y है। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चंस पे ये दिया हुआ है कि dx by dt कितना है, समथिंग दिया हुआ है। ठीक है, और लैडर का लेंथ दिया हुआ उसने 10 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, dx by dt दिया हुआ है, ऑलमोस्ट dx by dt जस्ट वेट मुझे रीड करने दो। dx by dt is 1.2 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द dy by dt, आपको ये पूछ रहा है। और कौन सा है, सिंपल, हाँ नोट कर लेना। व्हाट इज द x, मैंने नहीं लिखा है, आप नोट करना। क्या लिखोगे, x इज द डिस्टेंस ऑफ बॉटम फ्रॉम द वॉल। ठीक है, एंड व्हाट इज द y इज द वर्टिकल हाइट। ठीक है, वर्टिकल हाइट या तो हाइट ऑफ टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम द सरफेस। क्लियर समझ में? ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा,
dx by dt दिया है, dy by dt चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दोनों में रिलेशन चाहिए। तो दिख रहा है ये तो 90 डिग्री होना चाहिए, नहीं है तो वॉल को हमेशा 90 डिग्री कंसीडर करो। ओके, तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशंस आ गया, क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, लिख सकता हूं सच दैट वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan का स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं मैं। ओके, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इक्वेशन तो मिल गया। अब करो डिफरेंशिएट कर ले, तो d by dt of x square and d plus d by dt of y square is equal to d by dt of 100, यहाँ आ गया 2x into dx by dt plus twice of y is equal to dy by dt, right hand side 0, तो मुझे क्या मिलेगा, 2y dy by dt is equal to minus 2x dx by twice of x dx by dt, इस मिल गया मुझे y dy by dt is equal to, शिफ्ट कर दो इसको यहाँ पे, dy by dt is equal to minus x by y dx by dt, ठीक है, ये एक रिलेशन तैयार हो गया। अब मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम हो गया, dx by dt है आपके पास, कितना है 1.2, ओके, x and y, ठीक है, x दिया है क्या आपको, क्वेश्चंस में दिया है क्या x, हाँ, अब y दिया, y कितना दिया आपको, एक मिनट, यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ y दिया है क्वेश्चंस में, y कितना दिया आपको, यहाँ पे y दिया हुआ है 6, अब y 6 दिया हुआ, बट मुझे क्या चाहिए, dx by dt है आपके पास कितना 1.2, y 6 दिया है, x नहीं दिया हुआ है, तो x निकाल लेते हैं ना, क्या निकालते हैं, यहां से यहां लिख लेते हैं सर, इफ y कितना है 6 है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर, ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100, तो यहां कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस कितना होगा 36 इज इक्वल टू 100, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू होगा 8, मतलब x कितना 8 है, ठीक है, चलो अब x भी मिल गया, y है आपके पास कितना 6, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइट दिया है उसने, आपको रेट ऑफ चेंज कब निकालना, जब हाइट कितना है 6, हाइट इज 6 मीटर, ओके, हाइट इज 6 मीटर, नहीं उल्टा दे दिया मैंने, एक्चुअली आपको हाइट कब निकालना, जब रेट कब निकालना, जब ये 6 कितने मीटर आ गया है 6 मीटर, मतलब आपको x6 दिया है, तो ठीक है, चलो x6 दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट जस्ट, x6 दिया मतलब ये 36 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 100 आएगा, देन y इक्वल कितना हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, y इज इक्वल टू 8, ठीक, उल्टा ले लिया मैंने, ठीक है, चलो x दिया है, y दिया हुआ, x दिया था, y मिल गया, dx by dt दिया हुआ, पुट कर दो, मिल जाएगा dy by dt, तो dy by dt कितना आ गया, माइनस x 6 डिवाइड बाय y, y इज 8, और ये कितना आपके पास 1.2, ठीक है, सिंपलीफाई कर लो ना, आंसर कितना हो गया, यहां से ये हो गया आपके पास 6 डिवाइड बाय 8 कैंसिल कर लो यहां से, ये एक मिनट 1.2 भी दिया क्वेश्चन में, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ राइट राइट, तो ये आ जाएगा सिंपलीफाई करो माइनस 0.09 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, राइट, कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास आ गया यहाँ पे dy by dt is equal to 0.9 मीटर पर सेकेंड, ओके, माइनस साइन शो कर रहा है क्योंकि ये लेंथ डिक्रीज हो रहा है, और ये प्लस है बिकॉज़ ये इंक्रीज हो रहा है, इसका रेट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, इसका रेट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चंस में एक चीज कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, मुझे अगर एक क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, दूसरे क्वांटिटी में चाहिए, तो दोनों क्वांटिटी में रिलेशन निकालो, दोनों को डिफरेंशिएट करो एंड वैल्यू पुट करो, क्लियर, समझ में आया, ठीक है, नोट करो, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक कोन दिया, उस कोन को उल्टा रखा हुआ, उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे,
हाँ उसके अंदर वाटर फिल कर रहे हैं, वाटर फिल करोगे तो उसका डेप्थ क्या होगा, हाइट इंक्रीज होता जाएगा। तो वहां पे दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, क्या दिया वहां पे इंक्रीमेंट, और कितना दिया, हाइट इंक्रीज हो रहा है 1 सेंटीमीटर, हाइट वहां डेप्थ लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस रीड करो क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रीड करो क्वेश्चंस, स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, रीड करो इसको। रीड किया, क्वेश्चंस में क्या दिया भाई, कोन है, उस कोन को उल्टा किया हुआ है और उसके अंदर वाटर फिल कर रहा है। फिल करने पर उसका डेप्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वाटर का, उसका रेट दिया हुआ है, इंक्रीमेंट ऑफ या रेट ऑफ डेप्थ कितना दिया आपके पास 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि रेट ऑफ वॉल्यूम निकालो, मतलब हाइट का रेट दिया हुआ है एंड वॉल्यूम का रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई जरा देख लो यहाँ पे, ये कौन हो गया आपका, कौन हो गया, ये सेंटर कंसीडर किया तो ये आपको एंगल दिया कितना 30 डिग्री। ठीक है, कंसीडर करो इसका हाइट h है, रेडियस कंसीडर किया मैंने r है। ओके, तो यहां से अब मुझे हाइट में दिया हुआ है और मुझे वॉल्यूम में चाहिए, मतलब रेडियस नहीं चाहिए आपके पास। तो आपके पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे, क्या तो देखो यहां निकाल सकता है tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता है r डिवाइड बाय h। तो यहां से tan थीटा क्या है पास 30 डिग्री, तो ये कितना होता है 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू r बाय h। तो यहां से मिल गया r इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3। ओके, ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। ओके, दूसरा और क्या दिया आपको, और आपको दिया है यहाँ पे dh by dt इज इक्वल टू कितना दिया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है h दिया हुआ है, h कितना दिया हुआ आपके पास, एक मिनट, h दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब बोलो ये सब क्यों निकला, एक्चुअली मुझे वॉल्यूम एंड हाइट में रिलेशन चाहिए था और यहाँ पे r एक्स्ट्रा आ रहा था, तो मैंने क्या किया r का रिलेशन h के साथ निकाल दिया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा। वॉल्यूम कितना होता है पाई बाय 3 कितना होता है r स्क्वायर h होता है। अब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकता बिकॉज़ इसमें r भी है, तो मैंने पहले से निकाल रखा है कि सर r कितना होता है h बाय रूट 3, सब्स्टिट्यूट कर दे इसमें। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू पाई बाय 3 इनटू r कितना है h डिवाइड बाय रूट 3 स्क्वायर इनटू h, तो ये हो गया पाई डिवाइड बाय 9 इनटू h क्यूब। हो गया भी सिंपल, क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं था। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन दिया था आपको, कोन को उल्टा किया हुआ है। ठीक है, इसमें फील कर रहा है, हाइट इंक्रीज होगा, रेडियस r कंसीडर कर लेता हूं मैं। अब मैं r एंड h में कोई रिलेशन निकाल लिया। क्यों निकाला, बिकॉज़ मुझे रेट ऑफ चेंज हाइट दिया है, वॉल्यूम में चाहिए, तो रिलेशन h l v में चाहिए। बट जब मैं वॉल्यूम का इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें r भी आएगा, तो मैं r को रिप्लेस करने के पहले निकाल लेता हूं। ठीक है, चलो अब इसको डिफरेंशिएट करें। क्या आएगा डिफरेंशिएशन इसका, dv by dt is equal to ये pi divided by 9 as it is, कितना होगा ये 3 times of कितना होगा 3 times of h square into dh by dt। ठीक है, तो pi by 3 into your h square into dh by dt। अब कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर, व्हाट इज h कितना आपके पास, एक मिनट, h लिखा नहीं क्या मैंने यहाँ पे, h एक मिनट, h कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ h कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो पुट करें, ये पाई बाय 3 इनटू ये हो गया 2 का स्क्वायर इनटू ये कितना रेट ऑफ चेंज हुआ, तो ये हो गया 4 पाई डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। दिस इज dv by dt। बहुत ही इजी टॉपिक है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। ठीक है, चलो समझ में आता है, कर लोगे क्वेश्चंस, तो ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। दिमाग में एक चीज फिट रखो कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, dy by मींस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मुझे वॉल्यूम में पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज, तो मुझे निकालना है dv by dt। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या रखोगे कि मुझे पहले रिलेशन बिल्ड करना है किसके बीच में, जिसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है और जिसका फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच में इक्वेशन तैयार करो, उसको डिफरेंशिएट करो एंड वैल्यू पुट करो। चलो क्लियर, समझ में यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।